कर वजू फरमा रहे थे। जब आप वजू से फारिग हो गए, मोजे पहनने लगे, इतने में एक उकाब उड़ता हुआ आया, एक चील उकाब उड़ता हुआ आया और उसने आकर के हुजूर नबी करीम के एक मोजा को उठा करके आसमान की तरफ लेकर के गया और वहां ले जाकर मोजा को उलट दिया तो उससे एक सांप निकलकर जमीन पर गिरा। जब थोड़ी देर के बाद हुजूर मोजा पहनने लगे तो वो उकाब परिंदा उड़ता हुआ मोजा लेकर के नबी की बारगाह में हाजिर कर दिया। हुजूर नबी करीम ने उकाब परिंदे से दरिया फरमाया, ऐ परिंदा, तू तो परिंदा है, इतने ऊपर से कैसे देख लिया? तुम्हें कैसे मालूम हो गया कि मोजा के अंदर सांप है? तो उकाब परिंदा ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरा हवा में उड़ते हुए मोजे के अंदर सांप को देख लेना ये मेरा कमाल नहीं है, ये आप ही की फैजान नबुवत का कमाल है, ये आप ही की नूर नबुवत का कमाल है। माजरा ये है कि मैं आसमान में उड़ रहा था तो मैंने देखा आपके सरे अनवर से लेकर के आसमान तक नूर ही नूर छाया हुआ है। जब मैं उड़ता हुआ उस नूर के अंदर दाखिल हुआ, पूरी दुनिया मुझ पर मुनकशिफ हो गई, पूरी दुनिया मुझ पर जाहिर हो गई, पूरी दुनिया मुझ पर रोशन हो गई, दुनिया की हर चीज मुझ पर नजर आने लगी। यहाँ तक कि मैंने मोजे के अंदर मौजूद सांप को भी देख लिया। तो मेरा हवा में उड़ते हुए मोजे के अंदर सांप को देख लेना ये मेरा कमाल नहीं है, ये आप ही की फैजान नबुवत का कमाल है, ये आप ही की नूर नबुवत का कमाल है। तो उकाब एक परिंदा है, उसे भी मालूम था कि मोजे के अंदर सांप है, सांप से नबी को तकलीफ ना पहुंचे, इतना भी गवारा नहीं हुआ कि नबी को तकलीफ पहुंचे। हजरत आयशा फरमाती है, हमारे घर में एक बकरी थी, हुजूर जब हमारे घर में होते थे तो बकरी खामोश रहती थी, उछलती नहीं थी, कूदती नहीं थी, पेशाब नहीं करती थी, पखाना नहीं करती थी। और जब नबी हमारे घर से बाहर तशरीफ लेकर के जाते थे, बकरी उछलना कूदना शुरू कर दी थी, पेशाब पखाना करना शुरू कर देती थी। बकरी एक जानवर है, उसे भी मालूम था नबी की क्या तासीम करनी है, नबी का क्या अदब बजा लाना है। शेर एक जानवर है, नबी की तासीम जानता है, कुत्ता जानवर है, नबी की तासीम जानता है, बकरी जानवर है, नबी की तासीम जानती है, उकाब परिंदा है, नबी की तासीम जानता है। जानवर होकर के नबी की तासीम जानते हैं। ये कैसे लोग हैं जो नबी की शान में गुस्ताखियां करते हैं, नबी की इज्जतें घटाने में लगे हैं, नबी की शान घटाने में लगे हैं। अरे नबी की शान तो अल्लाह ने बढ़ाई है, नबी की इज्जत तो अल्लाह ने बढ़ाई है, नबी का जिक्र तो अल्लाह ने बढ़ाया है, ये चिराग तो अल्लाह ने रोशन किया है, कोई बुझा नहीं सकता। मिटाने वाले मिट गए, नबी का जिक्र नहीं मिटा, बुझाने वाले बुझ गए, नबी का चिराग नहीं बुझा, मिटाने वाले खत्म हो गए, नबी का जिक्र खत्म नहीं हुआ। फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आजा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चंदा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे मगर नबी का जिक्र कभी खत्म होने वाला नहीं है। इस चिराग को अल्लाह ने जलाया है, ये फूकों से बुझने वाला नहीं है। ये लोग अपनी गंदी जुबान से, याद रखिए एक बात, जो काफिर और मुशरिक होते हैं वो जानवरों से भी बदतर होते हैं। कुरान अजीम का फतवा है।